शहर शहर सैलाब का सितम। पानी की लहरों में बहते बेजुबान। पानी में फंसे ट्रैक्टर और इंसान। बाढ़ के पानी में बस पर लगा ब्रेक। पुलिस थाना भी बाढ़ से पानी पानी। बैंक के भीतर बहती पानी की लहरें। मेडिकल कॉलेज में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। कमरों पर लटके ताले, छात्रों की हुई छुट्टी। बारिश और बाढ़ के ब्रेक फेल। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश में रोजाना बारिश और बाढ़ से बर्बादी की नई नई तस्वीरें सामने आ रही है। देश के अलग अलग इलाकों में बारिश बर्बादी का सबब बनी हुई है। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के कई जिलों में बारिश ने पहले ही लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत का अलर्ट। अगले 24 घंटे मूसलाधार बारिश की चेतावनी। बारिश और बाढ़ का डबल अटैक। सैलाब के सितम से पानी पानी जिंदगी। मध्य प्रदेश के लिए अगले 24 घंटे मुसीबत से भरे हुए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल समेत उज्जैन, सीहोर, होशंगाबाद और विदिशा में अगले कुछ घंटों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश के इस नए अलर्ट के पहले भी मध्य प्रदेश में आई बाढ़ मुसीबत बनी हुई है। इसकी बानगी पेश करते कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बाढ़ की लहरों के लिए क्या इंसान और क्या बेजुबान। जो भी इन लहरों के रास्ते में आता है उसका क्या हश्र होता है, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बाढ़ के पानी की उफान भरती लहरों के बीच से गुजरती इस गाय को देखिए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में ये गाय कंठाल नदी के पानी से भरे पुल से होते हुए उस पार जाना चाहती थी। नदी के उस पार गाय का बछड़ा उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन गाय के लिए पानी की लहरों से होते हुए उस पार जाना इतना आसान नहीं था। लेकिन इस बेजुबान ने हौसला दिखाया और पानी की लहरों पर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही ये गाय पुल के बीच में पहुंची, अचानक इसके पैर उखड़ गए और गाय लहरों के साथ बहती चली गई। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद गाय ने खुद को संभाला और किसी तरह से किनारे तक पहुंच गई। ये तो बाढ़ के आगे एक बेजुबान की बेबसी की तस्वीर आपने देखी। लेकिन मध्य प्रदेश में जारी बारिश और बाढ़ ने इंसान की जिंदगी को भी किस कदर मुसीबत में डाल दिया है, अब उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। लगातार जारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश की त्योंथर तहसील में तमस नदी उफान पर है। कई फीट पानी के चलते लहरों के बीच से गुजरता हुआ ट्रैक्टर इसमें फंस गया। हालांकि किसी तरह ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। इसके बाद ट्रैक्टर को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। कुदरत की कारीगरी भी अजीब है। कहीं उसने लोगों को मुसीबत में डाला है तो कहीं उसने लोगों को मुस्कुराने का मौका भी दिया है।
रीवा में बारिश के बाद सभी जलप्रपात पानी से भर गए हैं, जिससे सैलानी यहाँ पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए पुलिस ने भी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वहाँ की व्यवस्था बनाए रखें और किसी तरह की घटना और जनहानि को बचाया जा सके। बीच बीच में वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्र के एसडीओपी साहिबानों के द्वारा वहाँ भ्रमण किया जा रहा है ताकि व्यवस्था बनी रहे और हमारा पूरा ये है कि उद्देश्य है कि किसी तरह की कोई घटना ना हो। सतना में भी सैलाब का सितम जारी है। बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब है, जिससे मुसाफिरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे से जारी बारिश के बाद सबवे में भी कई फीट तक पानी भर गया, जिससे कई वाहन पानी में फंसकर रह गए। तस्वीरें खरगोन की हैं, जहां बारिश के बाद नदी नाले सब उफान पर हैं। यहां बांधनी नदी की लहरें उफान भर रही हैं, जिससे खंडवा वडोदरा स्टेट हाईवे पर पानी के चलते रास्ता बंद हो गया। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। लगातार बारिश की वजह से खरगोन के ऐतिहासिक किले की दीवार भी ढह गई। 2 दिनों से हो रही बारिश ने कटनी की भी कमर तोड़ दी है। बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। बारिश के बाद शहर की सड़कें पानी से लबालब है। नेशनल हाईवे पर पुलिया में पानी भरने के चलते कई बस फंस गई। बाद में किसी तरह बस को बाहर निकाला गया। साफ है, लगातार जारी बारिश का दौर मध्य प्रदेश के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। अब मौसम विभाग के मूसलाधार बारिश के अलर्ट ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा, सतना से योगी तारा, खरगोन से उमेश रेवरिया के साथ उमर तमराकर, कटनी, आज तक। बिहार के भी कई जिलों में बारिश के बाद बर्बादी ने दस्तक दी है। दरभंगा में मेडिकल कॉलेज से लेकर थाने तक सब पानी में डूबे हुए हैं। हाजीपुर में बारिश के बाद पुल में दरार आ गई है। पानी से लबालब मेडिकल कॉलेज। कॉलेज के कमरों में बहता बाढ़ का पानी। बारिश के बाद बैंक भी पानी पानी। सैलाब के सितम ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 24 घंटे तक हुई तेज बारिश ने बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज को किसी टापू में तब्दील कर दिया है। कॉलेज की बिल्डिंग में कई फीट तक पानी भर गया है। छात्रों के कमरों में कुर्सी टेबल के बीच पानी की लहरें तैर रही हैं। हालात ये है कि छात्रों को हॉस्टल से कॉलेज जाना मुश्किल हो रहा है। क्लासरूम में भी पानी घुसी है। अभी कुछ प्रशासन और प्रिंसिपल साहब बोले हैं कि कुछ दिन तक ये क्लास स्थगित कर दिया गया है यूजी लोग को। किस तरह की परेशानी परेशानी आने जाने में दिक्कत हो रहा है। रूम में पानी घुसा हुआ है, न खाने पीने का व्यवस्था है, न बाथरूम का व्यवस्था है। छात्रों की मुसीबत को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज को 15 जुलाई तक बंद कर दिया है और कॉलेज में आने जाने के लिए पानी पर चलने वाले वाहनों का इंतजाम किया गया है। डीएमसीएच में प्रॉब्लम थी कि हॉस्टल से डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे थे और हॉस्पिटल से फिर वापस नहीं आ पा रहे थे, तो उन लोगों को हम लोगों ने 2 व्हीकल उपलब्ध कराया है, ऊंची थोड़ा, जो पानी में चल सके, 2-3 फीट पानी में चल सके। तो कल हम लोगों ने उन लोगों को उपलब्ध कराया है, जो उपयोग में है। एम्बुलेंस भी वहाँ नहीं चल पा रहा था। कॉलेज के साथ परिसर में बनी स्टेट बैंक का भी बारिश के बाद बुरा हाल है। बैंक के भीतर बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे बैंक का कामकाज ठप पड़ा है और लोगों को काफी मुसीबत हो रही है। बैंक बारिश के पानी से भर जाने के कारण बैंक के अंदर में फिर पानी चला गया था, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो हम लोग प्रयास में हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ लोगों की जो परेशानी है उसके लिए हम लोग दरभंगा मेन ब्रांच में सारे स्टाफ को, 4-5 स्टाफ बैठे हुए हैं काउंटर खोल करके। तस्वीरें सुपौल की है, जहां बारिश के बाद पुलिस लाइन तालाब में तब्दील हो गई। पुलिस लाइन के भीतर कई फीट तक पानी भरा है। सड़क, नल, शौचालय सब पानी में डूब गए हैं। पुलिस लाइन के साथ होमगार्ड दफ्तर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घुटने तक पानी में होकर अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं।
बहुत चीज़ में दिक्कत है, उसमें ड्यूटी लग जाता है, ड्यूटी जाने में भी परेशानी है। और पूरा बारिश के पानी की वजह से पूरे परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी पानी देखिए रहे हैं, ढो करके ला रहे हैं बाहर से पानी, सब नल भी डूबा हुआ है, नहाने में परेशानी है, बाहर निकलने में परेशानी है। कोई उपाय अभी तक नहीं किया गया है? ना, अभी कहाँ कोई उपाय किया है। 3 दिनों से जारी बारिश का असर खगड़िया में भी देखने को मिला है। शहर की सड़कों से लेकर सरकारी दफ्तर तक सब बारिश के बाद पानी में डूब गए हैं। अलौली प्रखंड के स्कूल और कौशल विकास केंद्र में भी बारिश का पानी घुस गया, जिससे पढ़ाई का काम प्रभावित हो गया। बिजली के साथ साथ ये जनरेटर पानी होता तो बाधित हो गया करेगा जी। पानी छत से टप टप गिरते रहता चारों तरफ जी। और कैसे क्लाइंट के सामने भी पानी टप टप गिरता है जी। उससे क्या होता है कि मेरे विद्यार्थी सुबह से लेकर शाम तक क्लास बाधित रहता है। हाजीपुर जिले में बारिश के बाद बड़ा नुकसान हुआ है। महज 1 महीने पहले बने दिग्घा पुल के अप्रोच रोड पर बारिश की वजह से दरार आ गई है। बीते 11 जून को ही पुल का उद्घाटन हुआ था। हालांकि पुल को बचाने के लिए मरम्मत का काम जारी है। 11 जून को रोड तैयारी हुआ, भारी बारिश के कारण रोड फट गया। दरभंगा से प्रहलाद, सुपौल से रामचंद्र, खगड़िया से स्वतंत्र सिंह के साथ संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक। आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश बर्बादी का सबब बन गई है। बारिश से हुई बर्बादी पर नजर डालें तो करीब आधा हिंदुस्तान आसमानी आफत की मार झेल रहा है। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान से बारिश और बाढ़ के क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। गांव की सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। स्कूलों की 4 दीवारी पानी से लबालब है। बाढ़ का पानी घरों के अंदर भी घुस गया है। पहाड़ों पर जारी बारिश के बाद यूपी के बिजनौर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। गंगा का पानी किनारे तोड़कर आसपास बसे गांवों में घुसने लगा है। बिजनौर के कई गांव बाढ़ के पानी से लबालब हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही रहते हैं, देख लो, बिल्कुल परेशान है हमारे बालक, किसी चीज से भी नहीं, ना जंगल में खेत, ना गाँव में झोपड़ा। इतने दुखी हम हमारे जी सब कुछ। देखो सरकार द्वारा कुछ यहाँ पे कुछ नहीं, आज तक भी कुछ नहीं हमें मिल पाया। मैदान में तो मुश्किल है ही, सैलाब का सबसे ज्यादा सितम पहाड़ों पर रहने वाले लोग झेल रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में देवरामपुर गेट के पास एक युवक ग्वाला नदी में बह गया। युवक का नाम रफीक बताया जाता है। रफीक अपने मवेशियों को नदी से बाहर निकालने के चक्कर में पानी की लहरों के साथ बह गया। रफीक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। पहाड़ों पर बारिश के बाद भूस्खलन लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बस में सवार 30 लोगों की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब पहाड़ों से अचानक मलबा हाईवे पर आ गिरा। हालांकि इसमें मुसाफिर बाल-बाल बच गए। मौके पर रेस्क्यू का काम जारी है। राजस्थान के भी कुछ शहरों में बारिश ने कहर बरपाया है। यहाँ झालावाड़ में बारिश के बाद मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला रास्ता पानी से लबालब हो गया। यहाँ पोस्ट ऑफिस में भी पानी भर गया। तस्वीरें पाली की हैं, जहां बारिश की शक्ल में आसमान से आफत बरसी है। यहां बारिश की वजह से एक परिवार बेघर हो गया। उसका कच्चा घर बारिश की भेंट चढ़ गया। मैदान हो या पहाड़, हर तरफ सैलाब का सितम जारी है। बारिश और बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान को पानी पानी कर दिया है। बिजनौर से संजीव शर्मा, चंबा से विशाल आनंद, झालावाड़ से फिरोज अहमद के साथ भारत भूषण जोशी, पाली, आज तक। और अब बात करेंगे बारिश से बेहाल असम की। असम में बाढ़ से हालात भयावह होते जा रहे हैं। बाढ़ से अब तक यहां 44 लोगों की जानें जा चुकी है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी हजारों की संख्या में बेजुबान बाढ़ की पानी में बेबस फंसे हुए हैं। असम की बाढ़ ने बेजुबानों को किस कदर बेबस कर दिया है, ये तस्वीर उसके एक बानगी भर है। काजीरंगा नेशनल पार्क में चारों तरफ सैलाब का साम्राज्य स्थापित हो गया। ऐसे में पार्क के जानवर पानी के बीच जहां तहां फंसे हुए हैं। ये गैंडा भी चारों तरफ से बाढ़ के पानी में फंस गया। ऐसा फंसा कि फंसकर ही रह गया। असम में जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। असम में बाढ़ से अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है
करीब 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 97,000 लोगों को 231 सहायता शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। 25 जिलों में 1,75,552 हेक्टेयर की फसल बाढ़ से बर्बाद हो गई है। आज तक ब्यूरो।